Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. Today we will discuss some important points about horticulture. Use playback speed 1.5 or 2 as you wish. So be attentive, be an optimistic. Let's start. फ्रेंच बीन का प्लांट पॉपुलेशन मतलब फ्रेंच बीन का आप बोल सकते हैं सीड रेट पूछा गया है कितना होगा। फ्रेंच बीन का जो सीड रेट वो 100 याद रखिए 100। सो इसमें ऑप्शन नियर टू 100 इज 85 to 95 kg पर हेक्टर, इतना याद रखेंगे। देखिए एक इलनेस नोन एज फैबिसिम। ओके, फैबिसिम एक्चुअली ये जो फैबिसिम है ना, ये एक जिनस है। हम देखेंगे किसका जिनस है, क्यों ये आंसर है। इज कॉस्ट इन पीपल ड्यू टू एलर्जिक टू पोलन ग्रेन। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनका एलर्जी है ड्यू टू पोलन ग्रेन, ड्यू टू डस्ट, ओके, ड्यू टू मिस्ट, ओके, बहुत सारे चीज है। सो अगर फेविजिम वार्ड आता है तो फेविजिम वार्ड आएगा तो फिर आपको क्लिक करना है ब्रॉडबिन। क्यों फेविजिम ब्रॉडबिन से कैसे रिलेटेड है हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। एप्लीकेशन ऑफ विच केमिकल, देखिए रेजिस्टेंस इन पी में अगर आपको ड्रट रेजिस्टेंस चाहिए तभी आप क्लोमेक्वाट, ओके, इसका पिक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी आपको चाहिए, तो इसीलिए मैं क्लोमेक्वाट का नेक्स्ट स्लाइड पे वीडियो दे देता हूँ। विच वेराइटी इज एडिबल पोटैटो वेराइटी, देखिए पी का जो सीड है वो तो एडिबल है हमको पता है, पर पॉड भी एडिबल होगा अगर आप सिल्विया वेराइटी का पी प्लांट करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है। कश्मीर ब्यूटी एंड गोल्डन हार्ट, ओके, याद रखेंगे कश्मीर ब्यूटी एंड गोल्डन हार्ट ये कैरोट का है। ओके, देन ऑप्टिमम सीड रेट फॉर टर्निप, टर्निप का बहुत ही कम लगेगा 3 to 4, बहुत ही कम अकॉर्डिंग टू आज कंपेयर टू फ्रेंच बीन। देखिए फ्रेंच बीन 100 आ जाता है केजी पर हेक्टर, पर टर्निप का 3 to 4 आ जाता है। ब्राउन हार्ट, ब्राउन बी से शुरू होता है एंड बोरोन बी से शुरू होता है। ब्राउन हार्ट इन टर्निप, फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर, डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन। बीटा वल्गारिस दैट इज बीट रूट, इसका फैमिली सभी को पता है, ये तो बताना नहीं चाहिए, चेनोपोडियासी। ओके, ऑप्टिमम सीड रेट फॉर बीट रूट, चुकंदर जो होता है ना बीट रूट, ऑप्टिमम सीड रेट क्या होगा, ऑप्टिमम सीड रेट 10 to 12। पहले भी हम एक दो क्रॉप का ऐसे पढ़ चुके हैं जिसका 5 to 10 होता है, 10 to 15 होता है। सो ये सारे सीड रेट ना आप इसे ग्रुपिंग करके याद रख सके हैं, जैसे कि टर्निप का कितना 3 to 4, फ्रेंच बीन का 100, ओके, ऐसे करके आप याद रखेंगे। नॉट करेक्टली मैच, देखिए कोलोकासिया, पोटैटो, याम ये सारे के सारे ट्यूबर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ, टर्निप सीड से प्रोपागेट करता है। ओके, देखिए ब्रोड बीन्स का साइंटिफिक नेम है, क्या है साइंटिफिक नेम, भिसिया फाबा, इतना याद रखेंगे, इसीलिए इसको फाबा बीन भी बोलते हैं। और जो पोलन एलर्जी हमने देखे थे तो उसमें थी फाबा फाविसिया ऐसे कुछ वर्ड था ना, सो इसीलिए ये ब्रोड बीन से रिलेटेड होता है। और ये जो क्लोमेक्वाट मैंने देखा था जो ड्रॉट रेजिस्टेंस पी में, इसको अगर आप स्प्रे करेंगे तो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो जाएगा पी। कैसे होगा, कैसे डॉट रेजिस्टेंस हम बनाते हैं, कैसे सॉल्ट रेजिस्टेंस हम बनाते हैं, ये सारे वीडियो आपको मिलेगा हमारे प्लांट इंप्रूवमेंट और प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर में। ओके, प्रोपेगेशन बाय मींस ऑफ प्लांट डिवीजन इज नॉट ऑप्टिमल इन टर्निप, सो इसीलिए हम सीड्स से ग्रो करते हैं। सीड्स शुड बी प्लांटेड थिकली एंड कवर्ड विथ 1/4 इंच ऑफ सॉयल। याद रखेंगे कि टर्निप कैसे ग्रो करता है। ब्राउन हार्ट डिजीज बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मैंने बताया था आपको। मोल्टिंग एंड टिंटिंग ऑफ फोलिएज एंड डेथ ऑफ ग्रोइंग प्लांट हमने जस्ट अभी पढ़ा था पिछले वाले स्लाइड पे। कैरोट इज ए हेवी फीडर ऑफ पोटेशियम, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है कैरोट, हेवी फीडर ऑफ पोटेशियम। पंजेंस इन रेडिस, जो रेडिस जो व्हाइट कलर का होता है ना, रेडिस, रेडिस में जो पंजेंस होता है वो एक्चुअली सियानेट होता है, सियानिन होता है, तो आइसोथियोसियानेट ये याद रखेंगे। फ्रेंच ब्रेकफास्ट पूछा, चटकी, निशांत मैंने याद रखा है, जो चटकी है ना, चटकी ये वैरायटी है किसका, ये वैरायटी है रेडिस का, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप रेडिस लेंगे, चटकी पर आप रेडिस लेंगे, निशांत एंड बॉम्बे रेड ये सारे के सारे रेडिस आता है। अगर आप दिल्ली में और मुंबई में अगर आप पराठे खाते हैं ना, तो पराठे के साथ साथ वो प्रिकल्स देते हैं एंड ये जो होता है ना रेडिस का छोटे छोटे टुकड़े करके मतलब स्लाइस करके आपको देते हैं। तो यहीं से आपको पता चलना चाहिए कि
ये जो ब्रेकफास्ट, फ्रेंच ब्रेकफास्ट, इसीलिए रेडिश वहीं से आया है, ऐसे करके रिलेट कर सकेंगे। इन व्हिच क्रॉप साइड हार्वेस्टिंग, देखिए पार्शियल हार्वेस्टिंग आप किन में करते हैं? ओनियन तो फाइनली एक बार हार्वेस्ट होता है। पोटैटो साइड हार्वेस्टिंग कहाँ से होता है? ब्रांच से होता है, नॉट फ्रॉम रूट। ओके, सो ये नहीं आएगा। गार्लिक साइड हार्वेस्टिंग नहीं होता है। तो कोलोकासिया को थोड़े थोड़े करके हम खोदते हैं और इसके कलेक्ट करते हैं, तो फाइनली एक हार्वेस्ट, फाइनल हार्वेस्ट भी होता है, पर साइड हार्वेस्ट भी कोलोकासिया में होता है। ओके, टैरो ना, पोटैटो ट्यूबर्स में सोलानिन एक अल्कालॉइड है जो जिसका प्रॉपर्टी है एंटी फर्टिलिटी। एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टी इसका है, पर ये ज्यादा हमारे बॉडी में जाएगा तो फिर एडवर्स इफेक्ट करेगा, इसीलिए 20 मिलीग्राम से भी कम अमाउंट में है। 100 ग्राम के पोटैटो ट्यूबर अगर आप लेंगे तो सोलानिन कंटेंट बहुत ही कम है। ओके, 20 मिलीग्राम से कम। डॉर्मेंसी इन पोटैटो कैन ब्रेक, जो पोटैटो में डॉर्मेंसी होता है वो थियो यूरिया से भी ब्रेक होता है, इथिलीन क्लोराइड से भी ब्रेक होता है, पोटेशियम थियोसियानेट भी ब्रेक होता है। देखिए ये आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। देखिए मैक्सिमम जो एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं ना, जब ऑल ऑफ दिस आता है या फिर बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ये ऐसा कुछ आता है ना, तो 99% चांसेस होता है वही होगा आंसर। ओके, देखिए पोटैटो ट्यूबर सॉइल में ग्रो करता है, जैसे कि हमारे हो गया जो नट होता है ना, पी नट और ग्राउंड नट, ये सारे ग्राउंड नट ग्राउंड में होता है ना, सॉइल में होता है। तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए एर्देन ऑफ करते हैं। एर्देन ऑफ याद रखें, ये एक स्पेशल ऑपरेशन है जो कि सॉइल में ग्रो करने वाले क्रॉप में हम करते हैं। ओके, तो जो एर्दिंग इन पोटैटो शुड बी डन कितने दिन बाद? 30 to 35 डेज बाद, प्लांटिंग करने के बाद हमको यार्डिंग अप करना चाहिए टू प्रोवाइड ऑप्टिमम स्पेस फॉर ट्यूबराइजेशन, क्योंकि ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना सॉइल में, इसलिए हम करते हैं। मेजर पेस्ट ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज, ऑब्वियसली स्टोरेज पीरियड में क्या होता है? पोटैटो ट्यूबर मत होता है। पोटैटो इज ए लॉन्ग डे प्लांट, सभी को पता है, एंड बट इट इज कल्टिवेटेड एज शॉर्ट डे प्लांट, क्योंकि हमें ट्यूबर चाहिए, इसका इकोनॉमिक पार्ट, मार्केटेबल पार्ट है ट्यूबर, इसलिए हम उसे शॉर्ट डे प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। स्वीट पोटैटो का वेराइटी कंबोलिवासी। ओके, याद रखेंगे। ओनियन का, देखिए ओनियन का प्लांट पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 8 to 10 होना चाहिए। हमने अभी पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि 10 to 12 किसका था? चुचुंदर का था, बीट रूट का था, हो ना। ओनियन बॉल्स आर स्टोर्ड वेल एट 0 डिग्री to 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री टेम्परेचर में स्टोर करेंगे आप ओनियन बॉल्स। ओके, पंजेंसी इन ओलियल ड्यू टू किसकी वजह से? अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, याद रखेंगे, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। आइसोथियासिनेट किस में आपको मिलता है? किस में? रेडिश में मिलता है, याद रखेंगे। कैप्सिन किससे? चिली में। ओके, ये तो बहुत सारे कॉमन सा चीज है, याद रखना पड़ेगा आपको। अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। प्री इमर्जेंस ऑफ सीड स्टॉक, देखिए ओनियन में देखा जाता है बोल्टिंग, क्या होता है, कैसे दिखता है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। गार्लिक कंटेन अमीनो एसिड एलिनिन, एलिनिन एलियम सेपा, वहीं से आया है एलिनिन। ओके, एक महीने बाद हम करते हैं ना जो यार्डिंग अप, किस में? पोटैटो ट्यूबर में। पोटैटो प्लांटिंग करने के बाद एक महीने के अंदर अंदर यार्डिंग अप आप करेंगे, ताकि पोटैटो ट्यूबर को थोड़ा सा जगह मिल जाए ग्रो होने के लिए। और ये जो स्टोरेज पीरियड में जो मथ आप देखते हैं, पोटैटो ट्यूबर मथ, एग्जाम में साइंटिफिक नेम भी आ सकता है। ओके, ना आपको पता है ना मेरे को पता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में ना। फर्थोमेरिया, ओपरकुलेया। ओके, याद रखेंगे। ये पोटैटो ट्यूबर मथ, एंड ये ओनियन में बोल्टिंग देखा जाता है, देखिए। ओके, रबी ओनियन स्टार्ट्स टू बोल्ट एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए हम जो ओनियन बॉल को स्टोर करते हैं 0 to 1 डिग्री सेल्सियस में, नहीं तो बोल्टिंग हो जाएगा। कौन सा पेयर मैच नहीं करता है आप चूज कीजिए। देखिए ओनियन का तो बॉल भी है ना, गार्लिक का तो क्लो भी है, स्वीट पोटैटो का ट्यूबर है, कलीफ्लावर का कैसे हो गया हेड, कैबेज का हेड है। मैं बहुत ही बार, मतलब हम बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कलीफ्लावर का होता है कड़, याद रखेंगे, CORD होता है ना, एडिबल पोर्शन। कैबेज का हेड होता है। ओके, दिस इज ए फेनोलिक फैक्टर व्हिच हैज एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। देखिए ओनियन की बात कर रहे हैं तो ओनियन में तो ऑब्वियसली एक ही आएगा ना, क्या आएगा? कैटेसोल, कैटेसोल होता है ओनियन में। ओके,
पर ओनियन का जो स्मेल होता है, ओनियन का जो ये होता है, वो एक सेपरेट चीज़ है। यहाँ पे जो फेनोलिक फैक्टर की बात कर रहा है, एंटी फंगल की बात कर रहा है। ओके, उसके बाद गार्लिक कंटेन अमीनो एसिड आलिन डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिमम सीड रेट इन गार्लिक 400 to 500 kg पर हेक्टर, याद रखेंगे 500। उसके बाद पॉइंटेड गाउड में होता है स्टेम कटिंग, कटिंग के थ्रू पॉइंटेड गाउड प्रोपागेट करता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंटेड गाउड एक डायोसियस वेराइटी है, देख सकते हैं डायोसियस है। ओके, पॉइंट गार्ड स्पेसीज एक डायोसियस है। देखिए कुकुरबिटेसी फैमिली में आपको मल्टी सीडेड फ्रूट मिलेगा, पर एक ऐसा स्पेसीज है चायोटे जिसमें आपको सिंगल सीडेड फ्रूट मिलेगा। सो देखेंगे इसको कैसे दिखता है चायोटे, कैसे सिंगल सीडेड होता है। सीडेड इन गार्लिक 400 to 500 kg पर हेक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं। जो क्लोब्स हम प्लांट करते हैं ना, सिलेक्टेड क्लोब्स शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आप एक क्लोब को प्लांट कर सकते हैं। ये देखिए चायोटे, जैसे मैंने बताया था, इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे सेचियम इड्यूले। ओके, ये टाइप ऑफ स्क्वाश दैट बिलोंग्स टू गोड फैमिली। कुकुरबिटेसी मैंने बोला था, कुकुरबिटेसी में ये एक ही ऐसा स्पीसीज है जिसका सिंगल सीडेड है। ऐसे दिखता है फ्रूट, ऐसे सिंगल सीडेड होता है। ओके ओके, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी आर द इम्प्रूव वेराइटी ऑफ ऑब्वियसली बटल गॉड। ऐसे याद रख सकते हैं, मेघ मेघ जो बादल से गिरता है ना, तो उसे आप बोतल लेकर कलेक्ट करेंगे, बटल गॉड। ऐसे पूसा मेघदूत मंजरी। उसके बाद देखिए जो पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, कुकुम्बर में तो कम सीड चाहिए। ओके, बटल गॉड में 6 to 8। ओके, बिटर गोड में 4 to 6, याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बिटर गोड में आता है। स्पॉन्ज गोड में 8 to 10, नो नो नो, स्पॉन्ज गोड में भी 4 to 5 अराउंड सीड रेट इसका है। तो स्पॉन्ज गोड यहाँ पे अगली है, तो डी होगा ऑप्शन आंसर। देन व्हिच ग्लाइकोसाइड इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज। देखिए जो बिटर गॉड का बिटर टेस्ट होता है ना, उसको अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तभी आपको कुकुरबिटासिन यूज करना पड़ेगा। कुकुरबिटासी फैमिली का कोई भी क्रॉप आप यूज कर सकते हैं। एमंग कुकुरबिट्स अगर आयरन कंटेंट ज़्यादा, जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा वो रेड कलर ज़्यादा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ना, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ पे आयरन बहुत ही ज़्यादा होता है, हीम बहुत ही ज़्यादा होता है, और वो रेड कलर होता है। इसीलिए वाटरमेलन भी रेड होता है और वहाँ पे आयरन ज़्यादा होता है। दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर, ये सारे वेराइटी है वाटरमेलन का, याद रखेंगे। पूसा बेंदना भी वाटरमेलन का वेराइटी है। व्हिच कंट्री रैंक फास्ट इन फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का तो बात मत कीजिए, क्योंकि फ्लोरिकल्चर का हम बहुत सारे स्पेशल एमसीक्यू वीडियोस अवेलेबल कर चुके हैं। सो नेदरलैंड में हाईएस्ट एक्सपोर्ट होता है फ्लोरिकल्चर का। लाल बाग गार्डन हैदर अली ने किया था, और ये बैंगलोर पे है। फर्स्ट वेराइटी ऑफ हाइब्रिड टी इन वर्ल्ड, ये आंसर होगा इन वर्ल्ड। सो ला फ्रांस होगा आंसर। रोज कमर्शियली प्रोपागेटेड होता है टी और सील्ड बर्डिंग से। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्लैडियोलस का फैमिली इरिडासी है। रोजा सुप्रीमा, हैप्पी एंड, हैप्पी फ्रेंडशिप, ये सारे ग्लैडियोलस वेराइटी। देखिए सीड रेट मैंने देखा था, स्पॉन्ज गोड का हमने बताया था ना पहले वाले स्लाइड पे, 4 kg होता है ना, 1 हेक्टर के लिए 4 kg चाहिए, और 2 मीटर इंटरवल में आप प्लांट कर सकते हैं। ये जो आपने देखे ना, ये ला फ्रांस है, मतलब रोज का ला फ्रांस नहीं, ये है हैदर अली जो बेंगलोर में है ना, जो